कितना प्यारा पोता है मेरे घर। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, लेकिन बहुत कमजोर है। अरे अपनी दादी की तरह क्यों नहीं गया बेटा? अरे मम्मी जी सच में बहुत कमजोर है ना, मोटा होना चाहिए। अच्छा हेल्दी हेल्दी। बहू तू खाने पीने का ध्यान रखा कर। अगर तू अच्छे से खाएगी ना तो फिर ये भी ठीक हो जाएगा, ठीक है ना? और हाँ सुन, तेरी खिचड़ी दलिया सब रखा है, मैं भी लेके आती हूँ तेरे लिए, ठीक है ना? जब तक तू हेल्दी नहीं खाएगी तो इसको कहाँ से हेल्दी बनाएगी। अब चल मुन्ना को तू पकड़, मैं अभी आती हूँ तेरे लिए कुछ खाने का ले आती हूँ बहू, ठीक है? ठीक है मम्मी जी, ले आइए। अरे तेरे मामा का फोन आया है बेटा, क्या कह रहे हैं? चल बधाई दे रहे होंगे मुझे मुन्ना की। हाँ भाई बोल, क्या हो गया, क्या कर रहे है? क्या? अच्छा ठीक है, कौन से हॉस्पिटल में है? अच्छा चल ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है ठीक। अरे मम्मी जी क्या हो गया? किसका फोन था? कौन है हॉस्पिटल में? अरे बहू तू टेंशन मत ले, तू जापे में है, इतनी टेंशन लेने की क्या जरूरत है? अरे मेरी पापा की तबीयत खराब है बेटा, थोड़े से बता रहे थे कि जल्दी आ जाए, यहाँ पे हॉस्पिटल में है हम सब, तो बेटा मुझे तो जाना पड़ेगा। अरे मम्मी जी नाना जी ठीक तो है ना? ठीक तो हो जाएंगे ना? पता नहीं उनको क्या हो गया होगा। अरे बहू अब तो जाके ही पता चलेगा क्या हो गया। अब क्या करूँ मैं, कैसे करूँ? तेरे पास भी तो किसी को छोड़ना पड़ेगा। चल मैं रितु से बात करके देखती हूँ वो क्या कहती है। अरे वो तो छुट्टियों में घूमने गई हुई है ना, पहले तो उसने मना कर दिया था। कोई बात नहीं बेटा, मैं रितु से पूछ लेती हूँ एक बार, वो आ जाए तो थोड़े दिन के लिए। अरे मम्मी जी आपका जाना जरूरी है, आप जाइए। यहाँ पे ये तो रितु दीदी आ जाएंगी, या फिर यहाँ पे जो दीदी है ना अपना काम करती है, मैं उनसे कह के करवा लूँगी थोड़ा बहुत काम। लेकिन मम्मी जी आप अभी जाइए, आपको वहाँ, आपकी वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप जाइए मम्मी जी। अरे कैसे छोड़ दूँ, अभी दिन ही कितने हुए हैं, थोड़े से तो दिन हुए हैं मेरे पोते को आए, और ऐसे अकेले किसके सहारे छोड़ जाऊँ बेटा? अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो क्या करूँ। चलो मैं रितु से बात कर लेती हूँ एक बार, क्या पता रितु आने की कह दे। ठीक है मम्मी जी आप एक बार बात कर लीजिए, अगर रितु दीदी आती है तो ठीक है, नहीं तो या तो मैं अपने गाँव चली जाऊंगी, मेरी मम्मी के पास रह लूंगी। लेकिन अभी मम्मी जी आपका वहाँ पे जाना बहुत जरूरी है, मेरी मानो तो आप आज ही चले जाओ। कोई बात नहीं, हम पीछे से सब एडजस्ट कर लेंगे। रुक जा बेटा, मैं एक बार रितु के पास ही मिलाती हूँ फोन। हेलो रितु बेटा। हाँ मम्मी बोलो, क्या कर रही हो? अरे रितु बेटा तेरे नाना की तबीयत खराब है और मुझे अब गाँव जाना पड़ेगा। हाँ तो मम्मी चले जाओ, आप एक काम करो भाई को आज ही भेज दो, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे आपके पास ही आना है। और मम्मी जी ये क्या बात हुई, मैं तो आज आ ही रही थी और आप अपने गाँव जा रही हो, मैं कैसे रहूँगी वहाँ पे अकेले? अरे मैं तो मजबूरी में जा रही हूँ रितु बेटा, नहीं तो मैं तो क्यों जाती बहू को छोड़ के, मेरा तो मन भी नहीं है अपने पोते को छोड़ के जाने का, बता मैं क्यों जाती। और बेटा तू एक बार आ जा यहाँ पे, तू तेरे भाई और भतीजे को तू संभाल लेना। संभालने की जिम्मेवारी नहीं है मेरी, मैं तो और ही कुछ काम से आ रही थी। और आप तो मम्मी जी ये भी नहीं पूछते हो मम्मी कि मैं कैसी हूँ कैसी नहीं हूँ, बस जापे पे आ जा, जापे पे आ जा, क्या मतलब हुआ? अरे मैं उनका काम करने आऊँगी क्या जापे पे? चलो ठीक है, आप कह रहे हो तो मैं आज आ जाऊँगी, भाई को जल्दी भेजो। अरे ठीक है तो रितु मैंने कब मना किया है, आज ही भेज रही हूँ तेरे भाई को, तू आ जाना। और मैं गाँव जा रही हूँ और मुझे जाना पड़ेगा, तुझे मैं मिलूँगी भी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना? कभी तू भूल जाए या फिर कैंसिल कर दे, कैंसिल नहीं कर सकती अब, तेरी भाभी अभी जापे में है बेटा, आ जाना। हाँ पता है, कितनी बार बताओगी, जापे में है जापे में है जापे में है, पता है मुझे जापे में है। आप भेज दो भाई को, मैं अपने आप कर लूँगी। ठीक है रितु बेटा मैं भेज रही हूँ तेरे भाई को, और तू तैयार रहना। चल ठीक है बहू, मैं तेरे लिए जल्दी जल्दी दलिया खिचड़ी ले आती हूँ, ठीक है? क्या हो गया, तू उदास क्यों हो रही है? अरे पागल, नाना जी ठीक हो जाएंगे, टेंशन मत ले। चल मैं तेरे लिए दलिया खिचड़ी ले आती हूँ भाग के। ये भगवान जल्दी से नाना जी को ठीक कर दे, क्योंकि मुझे पता है एक बाप की वैल्यू क्या होती है। अरे जब हमारे पापा चले गए थे तो हम भाई बहन बहुत दुखी हुए थे, सब लोग है ना ऐसे ही बोलने लग जाते थे कि इसका तो बाप ही नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इसलिए मैं समझती हूँ एक पापा की वैल्यू क्या होती है, चाहे कितनी भी उम्र हो उनकी, चाहे कुछ भी हो, लेकिन एक बाप का होना बहुत जरूरी होता है। अरे बेटियों के लिए तो बाप है ना सबसे बड़ा हीरो होता है, लेकिन क्या करें, जिसकी जिंदगी जितनी लिखी होती है ना उतनी मिलती है। अभी मम्मी जी को जब भी भेजने का मन कर रहा है कि मम्मी चले जाओ बस,
क्योंकि ये टाइम लौट के नहीं आता है। क्या पता वो कितने दिन के हैं, नहीं है, कुछ नहीं पता। इसलिए मम्मी जी जल्दी से चली जाए तो ही अच्छा है। ले बहू, खा ले जल्दी से अब, और जल्दी जल्दी से है ना मेरे पोते को स्ट्रांग बना दे। अरे बहू तू रो क्यों रही है, क्या हो गया बेटा? मैंने कुछ कहा क्या तुझसे? क्या बात होगी बेटा? अरे बता मुझे क्या हो गया? अरे मम्मी, मुझे आज अपने पापा की याद आ गई। बहुत 5-7 साल हो गए हैं उनको खत्म हुए, लेकिन जब उनकी याद आती है ना तो बहुत रोना आता है मम्मी मुझे। इसीलिए ना मम्मी जी आप जल्दी से चले जाओ, जल्दी चले जाओ नाना जी से मिलने के लिए, क्योंकि है ना ऐसा टाइम हो जाता है कि हम बाद में पश्चाताप ही करते हैं और कुछ नहीं होता हमारे पास। जाओ मम्मी जी आप। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। और वैसे ना वो काम वाली दीदी है ना जो, वो बाहर ही खड़ी है, तू खा ले बेटा, रोना धोना मत कर अब, ठीक है? और सुन ध्यान से, अब जापे की आंखें हैं बेटा, तेरी आंखें खराब हो जाएंगी और ज्यादा देर तक तेरे को बैठना भी नहीं है। क्या तू घुटनों को मोड़ के बैठी है? अब जल्दी से रेस्ट कर ले बेटा, फिर है ना ऋतु आ जाएगी, ठीक है? और बेटा जरूरी नहीं होता ना तो मैं जाती भी नहीं। बता, मेरा तो मन ही न कर रहा मेरे पोते को छोड़ के जाने का, लेकिन बेटा क्या करूं? तू अब रोना धोना बंद कर, ये आंखें फुड़वा लिए तू रो रो के, इतनी बेकार हो जाएंगी तेरी आंखें। चुप हो जा जल्दी से। अरे बेटा मेरा मन नहीं कर रहा है बिल्कुल भी जाने का, लेकिन ठीक है बेटा मैं जल्दी आ जाऊंगी। अरे हवन भी तो करवाना है मेरे को आके, और फिर छुट्टी भी करवानी है ना? कोई बात नहीं बेटा, मैं आती हूँ, वहाँ का माहौल देख के क्या होता है क्या नहीं। अगर पापा ठीक हो गए ना फिर मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? तू टेंशन मत लेना बस, और चुपचाप आराम कर लेना। मैं जा रही हूँ अब। अरे मुन्ना चुप हो जा, अब तो तेरी दादी भी नहीं है यहाँ पे। अरे बेटा मैं कैसे रखूँ अब तेरे को? अब तेरी बुआ जी भी नहीं आई है ना, और पता नहीं तेरी बुआ जी कब तक आएंगी। गए तो हैं तेरे पापा उनको लेने, अब देखो बेटा कब तक आएंगी। जब तक तो मुझे ही रखना पड़ेगा। क्या करूं, बैठी बैठी पूरी कमर में भी दर्द हो गया है, लेकिन मुन्ना को रोते हुए भी तो नहीं देख सकती ना मैं। अरे बहू, मुन्ना क्यों रो रहा है इतनी जोर जोर से? और बेटा कहाँ गई तेरी सास? अरे क्या हो गया बेटा, इतनी उदास क्यों बैठी है? अरे बुआ जी आप आइए। बुआ जी नमस्ते, बुआ जी आ जाओ। अरे बुआ जी आप कब आए? अरे बहू मैं तो अभी आई हूँ, मैंने तो आवाज सुनी ना मुन्ना की, इतनी जोर जोर से रो रहा है मुन्ना। मैंने सोचा पता नहीं घर के सब लोग कहाँ गए बेटा। क्या हो गया बहू, सब कहाँ गए? अरे बुआ जी वो नाना जी की ना तबीयत ज्यादा खराब हो गई, इसलिए मम्मी को जाना पड़ा, और मैंने ही बोला था कि आप चले जाओ मम्मी, क्योंकि बुआ जी आजकल भरोसा तो है नहीं किसी का भी, तो इसलिए बुआ जी मैंने है ना मम्मी को भेज दिया। और मम्मी ने रितु दीदी के पास फोन किया था, वो आती ही होंगी। अब मैं बहुत परेशान हो गई थी अभी तो बुआ जी, मैं यही सोच रही थी कोई आ जाए तो मुन्ना को ले ले, और भगवान ने बुआ जी आपको भेज दिया। अरे बहू अब मैं आ गई हूँ ना, तू चिंता मत कर, मैं मुन्ना को अच्छे से रख लूंगी। बेटा तू आराम कर ले थोड़ी देर, देख तेरी कमर में दर्द हो जाएगा, और जापे में बेटा ज्यादा देर तक मत बैठा कर। हाँ बुआ जी, मम्मी जी भी यही बोलती हैं कि पूरे दिन मत बैठा कर बहू, ऐसे मत किया कर बहू। मम्मी जी बहुत अच्छी हैं बुआ जी। और वो रितु दीदी के पास फोन करके गई थी, लेकिन रितु दीदी पता नहीं बहुत लेट हो रही हैं, क्यों नहीं आई हैं अभी तक। चल अब ज्यादा बातें मत कर, चुपचाप सो जा, थोड़ी देर आराम मिलेगा तुझे। लेट जा बेटा, मेरे से कोई शर्म करने की जरूरत नहीं है। अरे क्या हो गया, मैं ऐसे ही तो अनुज की बुआ हूँ, ऐसे ही तेरी बुआ हूँ। चल लेट जा, थोड़ी देर आराम कर ले। अरे बेटा मैं तो बस मिलने आई थी और मुन्ना को देखने आई थी। अरे मैंने इसीलिए तो फ़ोन नहीं किया, अगर मुझे पता होता ना भाभी नहीं है यहाँ पे तो फिर मैं क्यों आती भला। मैंने सोचा कहाँ जाएंगी, घर पे ही मिलेंगी, चलो मुन्ना को जोड़े दे आती हूँ, उसका शगुन दे आती हूँ। हमारा भी तो कोई फर्ज बनता है ना बेटा, इसलिए आ गई मैं। और मुझे पता होता ना भाभी नहीं है तो मैं क्यों आती ऐसे बिना बुलाए। और बस खुशी के मारे रुका नहीं गया बेटा। अरे भतीजे के बेटा हुआ है, बताओ खुशी तो होती है ना, जब भी आ गई बेटा मैं। अरे बुआ जी इसमें फ़ोन करने का और ना करने की क्या बात है, आपका घर है, आप अपने घर में कभी भी आ जा सकती हैं बुआ जी। आपका मन करे जब आओ आप, ऐसी कोई बात नहीं है। मुन्ना भी आपका ही है, खिलाओ अब मुन्ने को, कोई ज़रूरत नहीं है बुआ जी अब जाने की आपको, आप यहीं पे रुकोगे अब। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं तो आज ही शाम को चली जाऊंगी, तुमको तो पता है ना रितु का स्वभाव कैसा है। अरे वो बुरा मान जाएगी बेटा, मैं आज ही चली जाऊंगी। वैसे भी भाभी ने मेरे को बुलाया थोड़ी था,
बस बेटा मैं मुन्ना को देखने आई थी। अच्छा ये बता बहू, तेरे लिए मैं चाय बना लाऊं, पिएगी तू चाय? अरे बुआ जी ठीक है, बना लाओ बुआ जी, आपकी भी बना लाओ मेरी भी बना लाओ, हम दोनों पी लेंगे। अरे मैं मुन्ना के लिए सगुन लेके आई हूँ, वो भी तो पहना देती हूँ मुन्ना को। रुक बहू अभी पहनाती हूँ मैं मुन्ना को। ले बहू मैंने मुन्ना को चैन पहना दी है सोने की, ठीक है ना? मेरी तरफ से है ये चैन, संभाल के रखना हमेशा। मुन्ना को भी तो याद आना चाहिए ना उसके पापा की बुआ ने उसको क्या पहनाया था। अरे क्यों, अनुज के बाद हमारे घर में बहुत सालों बाद यही खुशी आई है और इतना प्यारा सा बच्चा आया है हमारे घर में। और हमारा बेटा बुआ जियों का भी तो कोई हक है ना, हम भी कोई आके अपने मायके में कोई खर्च करे। अरे मायके वाले तो बेटा हमेशा देते हैं, हमारा तो कभी कभी। जी बुआ जी। चल बेटा तू आराम कर, मैं चाय बना लाती हूँ अपने दोनों की, ठीक है? ठीक है बुआ जी। कितनी अच्छी है बुआ जी, इस उम्र में भी उनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मैं ये काम ना करूँ वो काम ना करूँ। बहुत अच्छी है सच में। ले बेटा चाय ले आई मैं। अरे बुआ जी आपने तो बहुत अच्छी चाय बनाई है अदरक वाली, पी के तो मज़ा ही आ गया। अरे बहू तुझे अच्छी लगी ना, मेरे लिए तो वही बहुत बड़ी बात है। अरे बेटा रितु नहीं आई, क्या बात हुई है? आ जाना चाहिए था उसको तो, अभी तक पता नहीं क्यों नहीं आई है, क्या बात हो गई? अरे बुआ जी आप यहाँ कैसे आ गई? अरे रितु बेटा आ गई तू, आजा। अरे आजा अपने भतीजे को देख ले। क्या हो गया, इतनी चुप क्यों खड़ी है? दीदी नमस्ते, कैसे हो आप? और इतनी लेट कैसे हो गए? अरे भाभी आपने बताया नहीं आप बुआ जी को बुला रहे हो, और आपने फ़ोन करके बुलाया होगा क्योंकि मेरे पास तो मम्मी का फ़ोन आया था कि भाभी अकेली है, और आपने तो पहले ही बुआ जी को बुला रखा है। अरे नहीं बेटा, बहू ने मेरे पास फ़ोन नहीं किया, किसी ने नहीं किया बेटा मेरे पास तो फ़ोन। मैं तो ऐसे ही आ गई थी मुन्ना को देखने के लिए। और बेटा मुझे क्या पता तुम लोग नहीं हो यहाँ पे, मैंने तो सोचा भाभी होगी घर पे। अब मुझे क्या पता आज वो बीमार हो गए हैं उनके पापा। बेटा मैं तो ऐसे ही आ गई थी, और बेटा मैं तो जा रही हूँ वैसे भी शाम को। तो बेटा अगर मैं आ गई तो तेरा क्यों चेहरा उतर गया? अरे मैं क्या कह रही हूँ, मैं तो वैसे ही चली जाऊंगी बेटा आज ही। नहीं नहीं बुआ जी, अब आप तो यहीं पे रहना, अब आप आ ही गए हो तो आप ही रहना, मैं तो वैसे ही आई हूँ, मैं भी रहूँगी यहाँ पे, लेकिन आप भाभी के पास रह लेना, कोई बात नहीं। आपको मुन्ना के बारे में ज़्यादा पता होगा ना, इसलिए भाभी ने आपको बुलाया है। अरे दीदी इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, वैसे तो मैंने बुलाया नहीं, ठीक है? अगर मैंने बुला भी लिया बुआ जी को तो क्या बुरा है, बुआ जी भी तो इस घर की बेटी है। क्या हो गया फिर, इसमें आपने इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया कि क्यों बुलाया है? ये कोई बात थोड़ी होती है दीदी। चल ठीक है बहू, तू अपने बेटे का ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ बेटा, अब कोई मन नहीं कर रहा बस मेरा यहाँ रहने का। ठीक है बेटा मैं जा रही हूँ। नहीं बुआ जी आप कहीं नहीं जाएंगी, आप यहीं रहेंगी। अरे हम अकेले कैसे संभालेंगे मुन्ना को, आपका तो इतना एक्सपीरियंस होगा ना आपको तो बच्चे रखने का, तो आप यहीं रहेंगी बुआ जी। प्लीज़ बुआ जी आप हमारे लिए यहीं रुक जाइए। अरे बहू मेरे को बुलाया थोड़ी था बेटा, मैं तो चली जाती हूँ बहू, अच्छा नहीं लग रहा है मुझे यहाँ रहना। जब मैं आपको बोल रही हूँ ना बुआ जी आपको यहीं रहना है तो यहीं रहना है, बस मुझे नहीं पता, नहीं तो मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। अच्छा ठीक है बेटा मैं यहीं रुक रही हूँ, ठीक है? चल तू आराम कर ले अब। ठीक है बुआ जी, अब मेरे लिए चाय बना दीजिए, जाइए और इनसे पूछ लीजिए इनको क्या खाना है। अब आप रुकी गई हो तो फिर आप ही कर लेना ऐसे काम, वैसे ही आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा बता रही है ना भाभी, तो अब आप ही करोगे ये सब काम। वैसे भाभी कोई ज़रूरत नहीं थी इनको बुलाने की, अरे जब मुझे बुला लिया तो इनको क्या बुलाने की ज़रूरत थी? या तो फिर मुझे ही नहीं बुलाते आप, किस लिए बुलाया फिर इनको? ज़्यादा बुआ जी की चमची हो रही हो क्या आप? यहीं बैठ के चाय पी रही हो, यहीं बैठ के सब कुछ कर रही हो, मम्मी जाते ही तुमने बुआ जी को बुला लिया। देखो दीदी फालतू में गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं है, और बुआ जी आ गई हैं तो आपको क्या दिक्कत हो रही है? अरे वो आपके साथ हेल्प करेंगी, ऐसा तो नहीं है नहीं वो बैठ के खाएंगी, आपकी ही तो मदद होगी ना इसमें। और दीदी आपको क्या दिक्कत है बुआ जी से? आ गई हैं वो, कोई बात नहीं, वो मुन्ना को अच्छे से संभाल लेंगी, मम्मी भी नहीं है तो क्या हो गया फिर, रहने दीजिए। ठीक है भाभी मुझे नहीं पता, रखिए आप जिसको भी रखना है, मुझसे जितना काम होगा ना मैं उतना ही काम करूँगी। अरे इनको दिक्कत क्या है, बुआ जी से क्या प्रॉब्लम हो रही है इनको, समझ में नहीं आ रहा मुझे। वो भी तो इस घर की बेटी है, अरे उनकी एज देखो कितनी एज हो गई है, और उनको ऑर्डर दे रही है कि चाय बना के लाओ, इनको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। पता नहीं किस पे गई है, मम्मी जी तो इतनी अच्छी है, अनुज इतने अच्छे हैं,
इनका पता नहीं इतना खड़ूस स्वभाव क्यों है। अरे बेटा तू क्या खाएगी, क्या बना दूं तेरे लिए? अच्छा मेरा मन कर रहा है आज मैं तेरे लिए गूंद के लड्डू बना देती हूँ बेटा, ठीक है ना? क्योंकि है ना तेरी सास तो चली गई थी और उसके बाद किसी ने बनाया नहीं है, और बेटा गूंद खाना तो अच्छा होता है ना, हेल्दी होता है। ठीक है मैं बेटा आज गूंद के लड्डू बना लाती हूँ तेरे लिए। बुआ जी आपको बड़ी फिक्र है, आप बहुत ध्यान रखते हो क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अरे मैं हूं उनकी ननद, मैं सब देख लूंगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। आप तो बस किचन का काम कर लिया करो, मैं अपने आप पूछ लूंगी क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अरे दीदी बुआ जी ने पूछा ही तो है कि क्या खाना है। अरे गूंद के लड्डू अकेले थोड़ी बन जाएंगे दीदी आपसे, वो यही तो बोल रही है कि मैं बना देती हूँ। अरे बेटा मैं बना दूंगी गूंद के लड्डू, मैं ये कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं तुझे नहीं हाथ लगाने दूंगी। अरे मिलके बनाएंगे बेटा, मैं तो बस पूछने आ गई बहू से, कभी पहले से ही बना रखा हो भाभी ने, इसलिए बेटा मैं उनसे पूछ रही हूँ बस। ठीक है बुआ जी जाओ बना लो गूंद के लड्डू। भाभी आप बहुत ज्यादा भाव दे रहे हो बुआ जी को। अरे जापे पे मैं आई हूँ, आपको बताना चाहिए ना मेरे को कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अरे दीदी आपको नहीं पता क्या, गूंद के लड्डू हो गए, अपने यहाँ तो सब खाते हैं, हलवा हो गया, दलिया खिचड़ी यही बनता है, और आपने आने के बाद एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि क्या खाएगी भाभी। अरे मैं क्यों पूछूंगी आपसे, आपने बुला रखा है ना अपने जापे पे बड़ी बुआ जी को, वही करेंगे अब तुमसे पूछताछ क्या खाएगी क्या नहीं खाएगी। आई चल के लड्डू ले आऊं, ये ले आऊं, वो ले आऊं, अरे मुझे तो मौका ही नहीं दे रही है कुछ करने का। अरे दीदी आपको बुआ जी से क्या प्रॉब्लम है? अरे वो तो ऐसे ही आ गई थी मुन्ना को देखने के लिए, मैंने ही बोल दिया कोई बात नहीं बुआ जी आप बड़े हो आपको ज्यादा पता है, आप रुक जाओ यहाँ पे। मुझे मत बोलना आप कोई भी काम की अपने आप करेंगी वो कोई काम, ठीक है? मैं घर के काम के कोई हाथ नहीं लगाऊंगी, ठीक है? अपने आप कर लेंगी, और मैं माँ से बात करती हूँ जल्दी से आ जाएंगी और मैं जाऊँ फिर। हे भगवान मुझे तो दीदी का समझ में ही नहीं आता, बुआ जी से क्या दिक्कत है, उनको इतनी जलन भावना अच्छी नहीं होती। अरे बुआ भतीजी तो इतने प्यार से रहती हैं और इनको पता नहीं, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, पता नहीं कब आएंगी मम्मी जी। बहू देख मैं तेरे लिए क्या लेके आई हूँ। अरे बुआ जी गूंद के लड्डू ले आए आप। अरे बुआ जी आपने बना लिए इतनी जल्दी? अरे बेटा ये तो पहले ही बन जाने थे, अब मुझे क्या पता था बेटा कि भाभी ने बनाई नहीं है, नहीं तो मेरे को बता देती तो मैं एक दिन आके बनवा जाती यहाँ पे, पास में ही तो रहती हूँ बेटा, ऐसी तो कोई दिक्कत है नहीं। ले बेटा जब भी तुझे भूख लगे ना तो निकाल के अपने खा लेना, इधर ही रख ले अपने ही रूम में, क्योंकि जापे वाले का तो अलग ही रखते हैं ना बेटा, इसलिए तू अपने रख ले, और जब भी तेरे को भूख लगे ना बेटा तो खा लेना, क्योंकि बच्चा दूध पीता है ना तो भूख लग जाती है बेटा, रख ले इसको ले। जी बुआ जी मैं रख लूंगी इनको यहाँ पे। अरे बुआ जी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, ऐसा मन कर रहा है अभी खा लूं। अरे बेटा खा ले, तो तेरे लिए ही तो बनाए हैं मैंने, और हम सबके लिए थोड़ी बनाए हैं, और जिसके लिए बनता है ना बेटा, जिसका जापा होता है ना, हम उसी को देते हैं गूंद के लड्डू, और घर में कोई भी नहीं खाता बेटा, बस जापे वाली को ही देते हैं गूंद के लड्डू, खा ले बेटा तू। अरे बुआ जी आप भी खा लो ना, खा के तो देखो कैसे लगेंगे। अरे ये क्या बुआ जी आपने गूंद के लड्डू भाभी को क्यों दे दिए? अच्छा तो आज के बाद ये अपने लड्डू भी अलग से रखेगी, शर्म तो आती नहीं है बुआ जी आपको, घर बर्बाद करवाने के लिए आई हो क्या आप हमारा? अरे रीतू बेटा तू हमेशा मुझसे ऐसी उल्टी बातें कैसे कर लेती है? हाँ बुआ लगती हूँ बेटा मैं तेरी, और तू क्या सोच रही है मैं घर बर्बाद करवाने आई हूँ? अरे बेटा एक तो मैंने पूरे 3 लग के गूंद के लड्डू बनाए हैं, और तुझे क्या पता नहीं है जो जापे वाली होती है उसी को लड्डू मिलते हैं। अरे कोई खाता भी नहीं है बेटा दूसरा तो, इसीलिए मैंने इसको बोला कि तेरे रूम में रख देती हूँ, और बेटा मैं तुम्हारा घर नहीं पड़वाना चाहती हूँ, तुम्हें दिक्कत है ना तो मैं आज ही जा रही हूँ बेटा, ठीक है? संभाल लेना अपनी भतीजे को और भाभी को। माना कि आप बुआ लगती हो, लेकिन ये क्या मतलब हुआ? आप भाभी को यही चीज सिखा रहे हो, लड्डू अपने अलग रखो, ये अलग करो, वो अलग करो, क्यों? अरे बुआ जी ऐसे नहीं होता है, समझ गए? और जब मम्मी को पता चलेगा इन सब बातों के बारे में तो देख लेना वो आपको क्या क्या सुनाएंगी। अरे मम्मी मेरे को जिम्मा दे के गई है पूरे घर का और भाभी का, और आप हो कि बीच में आके मिल गए मेरे को। आपको बोला था ना बुआ जी आप किचन में ही काम करो, बस इधर आने का क्या मतलब है? और कुछ खाना होगा तो मुझे बताएगी, आपको बताने की क्या जरूरत है इसको? रीतू बेटा जैसी तेरे जैसी भतीजी अगर बेटा हो जाए ना किसी के, तो बेटा एक बात का एहसास तो करवाई देती है, जब तक माँ बाप है ना, जब तक ये अपने पीहर आओ, उसके बाद तो अपना
सब त्याग दो, क्योंकि भाई औरों को नहीं, अपनी सगी भतीजी को ही दिक्कत होने लग जाती है। अरे बेटा, एक दिन तुम्हारे अंदर भी यही दिन आने वाला है, आएगा बेटा तुम में भी यही दिन। फिर तुम्हारी भी भतीजे भतीजी तुमको ऐसे धुतकारेंगे ना बेटा, जब पता चलता है कितना बुरा लगता है। अरे ये मायका है हमारा, हमारा भी तो हक है। अरे बुआ हो गई तो क्या हो गया, हमारा मायका थोड़ी छूट गया। चल ठीक है बेटा, मैं तो आज जा रही हूँ, तू ही संभाल लेना सारा काम। अरे दीदी, आप ऐसे बुआ जी से क्यों चिढ़ रही हो? मेरे को तो यही बात समझ में नहीं आ रही है। अरे उनका भी तो हक है दीदी, यहाँ पे जितना हक आपका है ना दीदी, उतना ही हक बुआ जी का भी है। और बुआ जी कितना काम करती हैं पूरे दिन, अब कितना तो मुन्ना का हो जाता है, नहलाना धुलाना, कपड़े, ये कभी कुछ साफ करना, कभी किचन का कर रही हैं। अरे इस उम्र में आके दीदी वो कितना काम कर रही हैं, और आप ऐसे सुना रहे हो बुआ जी को। अरे भाभी, आप तो बोलो ही गे, आपने ही तो बुलाया है बुआ जी को यहाँ पे, तो काम तो करेंगी। ठीक है, मैं मम्मी से बात करती हूँ आज, और मैं तो चली जाती हूँ यहाँ से, वैसे भी कल हवन है, क्या पता मम्मी आज आ ही जाए। चल ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ बेटा, ध्यान रखना तू अपना, ठीक है? और भाभी आ जाए तो बता देना, मैं आके जा चुकी हूँ, ठीक है? नहीं बुआ जी, आप ऐसे कैसे चले जाओगे? पहले हवन करवाओगे, मम्मी जी से मिलना है आपको, उसके बाद जाना है। और कोई भी बहन बेटी ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकती है बुआ जी, ठीक है? और मम्मी जी को आ जाने दो, कल हवन भी हो जाएगा और मम्मी जी भी आ जाएंगी, उसके बाद ही जाओगे बुआ जी आप विदा होके। आप इस घर की बेटी हो बुआ जी, ऐसे कैसे जाने दूं आपको? और हमारे भी तो कोई सगुन होते हैं ना, आपका अकेले का थोड़ी सगुन होता है। ओहो, क्या सगुन दे दिया ऐसा, जो बार बार सगुन का रट्टा लगा रही है? क्या सगुन दे दिया ऐसा बुआ जी ने? अरे बुआ जी की तो छोड़ो, मुझे ये बताओ, मुन्ना की बुआ क्या लेके आई है? दीदी आप क्या लेके आए हो सगुन के लिए? अरे आप भी तो अपने भतीजे को कुछ गिफ्ट दोगी ना, क्या लेके आए हो बताओ एक बार। अरे हमारा क्या हक है, हमें तो बस जोड़े देने हैं, दे देंगे जोड़े, और क्या जरूरी है सगुन सगुन, कुछ पैसे दे देंगे लगा के। अरे बहन बेटियों का लेते थोड़ी हैं, देते ही हैं बहन बेटियों का। मैं तो ये पूछना चाह रही हूँ बुआ जी ने क्या दिया, कितने पैसे दिए? दीदी बुआ जी ने तो ना गोल्ड की चैन दी है मुन्ना को, देख लो वो पहन रखी मुन्ना ने। क्या सोने की चैन? क्या जरूरत थी बुआ जी आपको सोने की चैन लाने की? और हमारे ऊपर भी तो बोझ पड़ रहा है, अब आप सोने की चैन लेके आ गई। हाँ, आप तो ये सोचती होगी ना कुछ ज्यादा मिल जाएगा। आज तो तूने बेटा मेरा दिल तोड़ दिया। अरे इतने सालों से मैंने कभी लेने के ऊपर बात नहीं की, और आज तू मुझे ये बातें सुना रही है कि मैंने लेने के लिए सोने की चैन दी है। अरे बेटा मुझे कुछ नहीं चाहिए, और आ जान दे भाभी को, उसके बाद ही जाऊंगी मैं। अब तो मैं भाभी से पूछ ही लूंगी कि क्या दिक्कत हो रही है इसको मेरे से। अरे बुआ जी प्लीज आप रोइए मत, रोना बंद कीजिए बुआ जी, ऐसे रो के जाएंगी आप तो हमारे घर को क्या ही बरकत मिलेगी। बुआ जी प्लीज आप चुप हो जाइए। अरे बहू, मैं तेरे से कह रही थी ना कि मैं चली जाती हूँ बेटा, क्योंकि मुझे पता है रितु के स्वभाव का, उसको मैं बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और बेटा कोई बात नहीं, मैं यही हूँ आज, अब तो भाभी से मिल के ही जाऊंगी। और कोई बात ना बहू, तू मेरी वजह से रो मत, जा तू आराम कर ले बेटा, मेरी वजह से तुम सब परेशान हो गए हो। अरे रितु बेटा कैसी है तू, और ऐसा मुंह क्यों बना रखा है तूने, क्या हो गया? तो तू बुआ बन गई है। मम्मी आ गई आप, कब से इंतजार कर रही हूँ मैं आपका। अरे रितु बेटा तू चिल्ला क्यों रही है, क्या बात हो गई? मम्मी आपको पता है, आप तो मेरे पास फोन करके चली गई, और भाभी ने ना बुआ जी को बुला लिया यहाँ पे, और बुआ जी यहीं बैठी है। पता है उन्होंने मुझसे एक बार भी नहीं पूछा कि मैं बुआ जी को बुलाऊं कि नहीं, और मुझे पक्का पता है मम्मी भाभी ने ही बुलाया बुआ जी को। अरे मैं आई जब रूम में बैठी आराम से गप्पे मार रही थी, और पता है क्या आपको, मुन्ना को सोने की चैन दी है बुआ जी ने। ये क्या मतलब हुआ मम्मी, मैंने तो कुछ भी दिया नहीं और उन्होंने सोने की चैन दे दी। अरे रितु बेटा इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? अरे मुझे पता है बहू का, वो ऐसे काम कभी नहीं करेगी, और मुझसे पूछे बिना वो किसी को भी फोन नहीं करती है। और बुआ जी आ गई होंगी बेटा, बुआ जी का भी घर है ये, क्यों नहीं आ सकती बुआ जी अपने देखने के लिए भतीजे को? अरे इसमें क्या बड़ी बात हो गई रितु, तूने तो घर सर पे उठा रखा है। बहू का भी फोन आया था मेरे पास कि मम्मी जी रितु दीदी ऐसे ऐसे कर रही है। ओहो, महारानी ने पट्टी पढ़ा दी क्या आपको भी? जब ही मैं सोचूं मम्मी मुझसे ऐसी बात क्यों कर रही है। आप तो अपनी बहू की ही मानोगे, और मुझे नहीं रहना अब यहाँ पे, मैं तो जा रही हूँ। आप लोग बुआ जी को ही मनाओ।
रितु बेटा अपना स्वभाव को सही कर ले, समझ में आ गई ना? चल ठीक है, मैं हवन करवा दूं, फिर बात करूंगी मैं तुझसे। ठीक है भाभी, अब मैं चलती हूँ। हवन की वजह से रुक गई थी। मैंने सोचा कि चलो मुन्ना के हवन को छोड़ के क्यों जाना है, इसलिए मैं भाभी रुक गई थी यहाँ पे। अब मैं जा रही हूँ। अरे ऐसे कैसे चली जाओगी? अरे खाली हाथ थोड़ी जाने दूंगी आपको मैं। आपने मुन्ना को चैन पहनाई है, मुझे सब पता है। बहू ने मुझे सब बातें बता दी। इतना खर्चा करके आए हो आप यहाँ पे। अरे हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना। और दीदी अभी बैठो आप, अभी कहीं नहीं जाना आपको। खाना वाना खाओ, फिर बात करेंगे इस बारे में। और क्या बुआ जी, ऐसे कैसे चली जाओगी आप? यहीं रुको, कहीं नहीं जाना है आपको अभी। अरे अभी तो हवन ही हुआ है, अभी रुको। और इतने दिनों में मैं आया हूँ आज, मुझसे कुछ बातें नहीं करोगी आप? अरे बेटा मेरा क्या काम है यहाँ पे? रितु आई हुई है ना, वो सब संभाल लेगी। बेटा मुझे तो जाने दो, मैं तो चली जाऊँ। बेटा यहाँ क्या काम है बताओ मुझे। बुआ जी आपने कितना काम किया है, मुन्ना का भी मेरा भी बहुत ख्याल रखा है बुआ जी आपने। सच में बुआ जी आप नहीं आते तो मैं परेशान हो जाती। मम्मी आपको पता है कितना काम किया है बुआ जी ने? गूंद के लड्डू बनाए हैं और हमारे मुन्ना को भी बहुत अच्छे से रखा है, नहलाना धुलाना सब काम अच्छे से किया है मम्मी, एकदम बढ़िया तरीके से। अरे तो क्या हो गया बहू, अगर मैंने कर दिया तो किसी और का थोड़ी किया बेटा, अपना ही तो किया है। चलो ठीक है, आ जाओ हम बैठते हैं, फिर मुझे जाना है, मैं चली जाती हूँ भाभी। अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, जब बुआ जी को जाना है तो आप लोग जाने क्यों नहीं दे रहे हो? रितु तुम चुप रहो, तुम बड़ी अपनी बुआ जी से ऐसे बात नहीं कर सकती हो, ठीक है ना? कोई बात नहीं भाभी, अभी ये छोटी है, इसको इतना पता नहीं है बोलने चलने का, कोई बात नहीं। रितु तुमसे तो मैं बाद में बात करूंगी इस बारे में। ठीक है मम्मी, वैसे भी आपको मेरी बात तो समझनी नहीं है, बस अपनी बहू की और अपनी ननद की बात सुननी है। चलो हम सब अंदर बैठ के बात करते हैं, आ जाओ खाना वाना खाते हैं, उसके बाद बातें करते हैं। चलो चल बहू तू भी आराम कर ले थोड़ी देर। मम्मी मैंने आपको बताया था ना, दीदी ने इतना परेशान किया बुआ जी को, बहुत कुछ सुना दिया बुआ जी को, रोज कुछ ना कुछ सुनाती रहती थी मम्मी जी। और पता है कितना काम करती थी बुआ जी। बहू इसके काम अच्छे नहीं है, पता नहीं ससुराल से क्या करके आई है, नहीं तो ये तो इतने दिन रुकती ही नहीं है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। अनुज तो गया था वहाँ पे, क्या रहा, क्या हो गया था? अरे मम्मी मैंने तो आपको इसलिए नहीं बताया कि आप फालतू में ही टेंशन करोगी। मम्मी इसने ससुराल वालों से लड़ाई कर रखी है और जीजाजी से भी लड़ाई कर रखी है, सबसे लड़ाई करके यहाँ बैठी है ये मुंह फुला के, कुछ भी नहीं करती है अपनी सास का। अरे वो रो रही थी मेरे सामने उस दिन, जब भी तो टाइम लग गया था मम्मी मुझे। मैं तो इतने दिन से यूं चुप बैठा था, चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेकिन मम्मी जीना हराम कर रखा था। जब ही मैं सोचूं इतने दिन से ये यहाँ कैसे आ गई। चल ठीक है, इस बारे में भी मैं इससे बात करती हूँ एक बार। चल बेटा तू भी चल अपने कमरे में। अरे बुआ जी आपका जाना जरूरी है क्या? थोड़े दिन और रुक जाइए। अरे नहीं बहू, मैं क्या रुकने आई थी? अरे मैं तो सिर्फ मुन्ना को देखने आई थी बेटा, वहाँ पे भी जाऊँ? अब बहू अकेली है वहाँ पे, तुझे तो पता ही है ना, सब वहाँ बच्चे छोटे छोटे हैं तो मेरी जरूरत पड़ जाती है उन सबको। हाँ हाँ ठीक है बुआ जी जाइए। रितु बहुत हो गया है तुम्हारा, तुम अपने घर से तो नाराज होके आ गई हो, तुम्हें शर्म तो आती नहीं है? अरे तुम अपने ससुराल में अच्छे से नहीं रह सकती हो, इसी स्वभाव की वजह से नहीं रह पा रही हो तुम वहाँ पे। मम्मी आप ये बात बोल रही हो मेरे से? आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही अपनी बेटी के लिए ये बातें करते हुए सबके सामने? अरे जो लड़की अपने ससुराल में नहीं रह सकती वो मायके में कैसे रह जाएगी शांति से? इस बात का तो मुझे अच्छे से पता है कि तुझे बहुत चिढ़ मच रही है। भाभी रहने दो ना, मत करो, रहने दो, कोई बात नहीं, मेरी वजह से लड़ाई हो रही है, मैं जा रही हूँ। भाभी मत कीजिए आप ऐसी बातें। अरे दीदी बात आपकी नहीं है, ये तो हमेशा यही रहता है, कभी भाभी के खिलाफ, कभी बुआ जी के खिलाफ, कभी किसी के खिलाफ। इसका स्वभाव बहुत बेकार हो रहा है दिन पे दिन, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है। अरे जितना हक तेरा है ना यहाँ पे उतना ही तेरी बुआ जी का है। रितु दीदी मैं तो आपको यही सलाह दूंगी, अपने ससुराल में ना सबके साथ मना के रखो और सबको खुश रखो दीदी। ऐसे अच्छा नहीं लगता है, मायके आओ जाओ सब अच्छे से रहो, लेकिन असली इज्जत है ना अपने ससुराल में ही होनी चाहिए। अब आप हमें देख लो, हम मम्मी मेरे साथ अच्छे से रहती हैं, बुआ जी अच्छे से रहती हैं, जब भी तो मन लगता है ना।
और दीदी अपना घर ही अच्छा रहता है, चाहे कहीं भी चले जाओ आप पूरी दुनिया में। मायके में भी बस 1-2 महीना ही अच्छा लगता है, बाद में मायका भी बुरा लगने लग जाता है। बस बस, मुझे लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है मम्मी जी, अभी आप बुआ जी को विदा कर दीजिए, दीदी के बारे में हम बाद में बात करेंगे। बुआ जी को जाना है, उनको जरूरी काम है। सारा दिमाग खराब कर दिया इस लड़की ने मेरा, पता नहीं क्या चाहती है, सबसे दिक्कत है इसको। भाभी से लो, बुआ से लो, ससुराल वालों से लो। अरे दीदी माफ करना, मैं माफी मांगती हूँ इसकी तरफ से आपसे। अरे कोई बात नहीं ना भाभी, अभी ये बच्ची है, सब समझ जाएगी धीरे धीरे। और भाभी मुझे थोड़ा सा जल्दी जाना है, मैं जा रही हूँ अभी। अरे रुको रुको, आपका नेक तो ले आऊं मैं। ये लीजिए दीदी, 21,000 रुपए और एक सोने की अंगूठी, ये आपका नेक बनता है। अरे नहीं भाभी, मुझे ये नेक नहीं चाहिए, ये नेक आप रीतू को दे दो, मुझे नहीं चाहिए, मेरा क्या नेक बनता है। अरे भाभी मुझे सच में नहीं चाहिए। अरे आप प्यार से बोल लेते हो, बुला लेते हो, मेरे लिए तो वही बहुत है। अरे मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, आप रख लो ये और रीतू को दे दो। रीतू का ही नेक बनता है, मेरा थोड़ी बनता है, उसके भतीजा हुआ है। वैसे मम्मी आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आ रही है ना, नेक तो मेरा ही बनता है। बुआ जी को इतना नेक दे रहे हो आप? अरे आई तो मैं हूँ जापे पे, बुआ जी को किस लिए दे रहे हो इतना सारा? अरे दीदी आपको भी दिया जाएगा नेक, बुआ जी को तो जाने दो एक बार। बुआ जी को नहीं देंगे क्या आप बताओ? बुआ जी को ऐसे ही भेज दी क्या? रीतू तू यहाँ से बाहर जा। ठीक है मैं तो चली जाती हूँ यहाँ से, दे लो जो देना है। अरे भाभी सच में कसम से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए भाभी, आप मुझे जाने दीजिए प्लीज यहाँ से। अरे दीदी आपको तो रीतू का पता है ना वो कैसी है, वो ऐसे ही करती है, वो तो बचपन से ऐसी है, कोई बात नहीं। और उसकी तरफ से दीदी मैं माफी मांगती हूँ आपसे। और है ना, नेक लिए बिना नहीं जाते हैं। लीजिए दीदी आपका नेक है ये, और साड़ी वगैरह मैंने सब पैक करके रख रखी है। अरे बहुत सुंदर है रिंग तो। जी बुआ जी ये मैंने पसंद की है आपके लिए, अच्छी लगी ना आपको? हाँ बहू बहुत सुंदर है। चलो ठीक है भाभी, अब मैं जाती हूँ। ठीक है दीदी चले जाओ और आते रहना यहाँ पे जब भी आपका मन करे। रीतू को समझाना पड़ेगा, उसको भी ससुराल भेजना पड़ेगा। इतनी गलतियां कर रखी उस लड़की ने, और अपने ससुराल में बना के नहीं रहती किसी से भी। और बुआ जी की तो इतनी बेइज्जती करी है। हाँ मम्मी जी ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत बेइज्जती की है उन्होंने बुआ जी की, सच में रोज बेइज्जती करती थी। और दीदी को बुलाओ मम्मी, दीदी का घर बसाना बहुत जरूरी है। रीतू रीतू इधर आ एक बार। क्या है मम्मी बोलो। रीतू मैं तुझे सही कह रही हूँ, जो तूने बुआ के साथ किया है ना वही तू वहाँ पे करती होगी सबके साथ। और बेटा सुन मेरी बात, यहाँ इज्जत बनाएगी ना जब भी तेरी इज्जत ससुराल में होगी, और ससुराल में बनाएगी जब भी तेरी इज्जत मायके में होगी। तो बेटा अपना घर बसा के रह। ऐसी क्या दिक्कत आ रही है तुझे, मेरे को बता। अगर तुझे किसी चीज की कमी हो, कुछ और हो तो बोल। दीदी मैं तो सच्ची बताऊं ना आपको, तो आपको है ना अच्छे से रहना चाहिए सबके साथ। और इतना गुस्सा किस बात का दीदी, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, लेकिन है ना बातें खड़ी हो जाती हैं हमेशा के लिए। और दीदी आप अच्छे से रहोगे ना तो मम्मी भी बहुत अच्छे से रहेंगी, उनको कितनी टेंशन रहती है आपकी। और रीतू बेटा तुमने अपना स्वभाव इतना बेकार कर लिया बेटा, कोई नहीं बुलाएगा तुम्हें बाद में, ना तुम्हारी भाभी तुम्हें पूछेंगी ना ससुराल वाले पूछेंगे। और माँ बाप है ना हमेशा के लिए नहीं होते हैं बेटा, सबसे बना के रखनी चाहिए। और तूने तो अपने ससुराल में भी इज्जत खो रखी है अपनी। अरे ऐसे नाराज होके कोई अपने मायके आता है क्या? बेटा अभी से सुधर जा, अभी तो टाइम है। मैं तो यही कहूंगी तेरे को, अपने ससुराल वालों से बात कर और अच्छे से रहना शुरू कर दे। और अपनी बुआ जी से भी माफी मांग लिए। ठीक कह रहे हो मम्मी आप, मैंने सच में सबके साथ रिश्ते खराब कर लिए। मैंने कुछ भी अच्छा नहीं किया मम्मी, मैंने ससुराल वालों से इतनी लड़ाइयाँ कर रखी हैं कि वो लोग मुझे बुलाएंगे भी नहीं अब। मम्मी मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ उनसे, और मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी और वहीं जाके मांगूंगी अब। और मुझे पता चल गया है कि बेकार स्वभाव से है ना कोई बात नहीं करना चाहता। अरे बुआ जी से देखो सब अच्छे से बात कर रहे थे क्योंकि बुआ जी का स्वभाव अच्छा है। और मम्मी मैं अब कोशिश करूँगी सुधरने की, लेकिन आप भी मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको बहुत परेशान किया है। ठीक है बेटा तू अपने आप को सुधार लेगी ना वो भी बहुत है मेरे लिए। और आगे से बेटा ऐसी लड़ाइयाँ नहीं करते किसी के साथ भी, अपना घर बसा के अच्छे से रह बेटा, हम भी खुश रहें फिर। मुझे माफ कर दो भाभी,
मैंने आपके साथ भी बहुत गलत किया है। सच में भाभी, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं, चलो छोड़ो अभी इन बातों को। अब खुशी खुशी है ना, अपने ससुराल वालों से बातें करो और सब कुछ नॉर्मल कर लो, ठीक है ना। मम्मी आप टेंशन मत लेना आप मेरी, मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी, देख लेना आप।